अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिफ इकबाल अपने यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर दाखिल होना होता है तो हमारे पास उस कंपनी का वैलिड पास होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास उस कंपनी का वैलिड पास ना हो तो गेट कीपर हमें दरवाजे से ही वापस कर देता है, लेकिन अगर हमारे पास उस कंपनी का वैलिड पास हो तो हमें गेट पर खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में दाखिल होना चाहते हैं तो सीवी आपके लिए उस वैलिड पास का ही काम करती है। अगर आपके पास आपकी सीवी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अपडेटेड है, कंसाइज्ड है, प्रोफेशनल है, तो आप अपने कैरियर पाथ की जानिब जो पहला स्टेप है उसको सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके उलट है तो आपकी सीवी आपका एम्प्लॉयर जो है वो डस्टबिन की जीनत बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि एक प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए जो लवाजमात हैं वो कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं तफसील के साथ वो तमाम लवाजमात जो है आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो एक सीवी को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। जी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीवी है क्या, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, व्हाट इज़ सीवी। द मार्केटिंग डॉक्यूमेंट सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए, इज योर पर्सनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट यूज्ड टू सेल योर सर्विसेज टू prospective employers. A CV is required when you are applying for a job in any sector. It should tell your employers about your biodata, professional history, skills, abilities, and achievements. Ultimately, it should highlight why you are the suitable best person for the job you are applying. कि जो सीवी है ये आपका एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, पर्सनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, जिसके ज़रिए से आप जो सामने वाला एम्प्लॉयर है उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं उस एम्प्लॉयर के हाथों। अब सीवी उस वक्त ज़रूरी होती है जब आप किसी भी जॉब के लिए किसी भी सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप सीवी के ज़रिए अपना बायोडाटा, अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री, स्किल्स, एबिलिटीज़ और अचीवमेंट के बारे में उस एम्प्लॉयर को बताते हैं और वो एम्प्लॉयर आपकी उस सीवी पर प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए नतीजा करता है कि क्या आप जिस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इस सीट के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं है। बेसिकली ये जो सीवी है ये आपका एक फेस है, ये वो फेस है जो आप एक एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं और वो एम्प्लॉयर आपके इस फेस को मद्देनज़र रखते हुए आपके इस जॉब के लिए सूटेबल करार देता है या फिर आपको रिजेक्ट कर देता है। तो सीवी की इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपका फेस है। आप बेशक उनके सामने नहीं है लेकिन सीवी आपका पूरा एक फेस वहां पर शो कर रही होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी, गेट द बेसिक्स राइट। सबसे पहले आपको अपनी बुनियाद बेहतर बनानी होगी। जब भी हम कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे होते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो उसकी बुनियादों पे होता है कि अगर इसकी बुनियाद मजबूत है तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसके बारे में हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आपकी बुनियाद ही कमज़ोर है तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पॉसिबल है कि वो खड़ा रहे। सेम इसी तरह जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में एंटर होते हैं तो आपकी सीवी आपकी बेसिक है, आपकी बेस है। अगर आपकी बेस मजबूत है, आप के जो कैरियर पाथ है, आपका प्रोफेशनल कैरियर पाथ है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसकी जो स्टोरी है वो 100% स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आपकी सीवी कमज़ोर है तो डेफिनेटली आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सीवी देखते ही उठा के डस्टबिन में फेंक देगा। ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो ये क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई हमने तो मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइम्स सीवी फॉरवर्ड किया लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस ही नहीं आता, हमें बैक कॉल ही नहीं आती, हमें बैक जो है वो
कांटेक्ट ही नहीं किया जाता? उसकी बेसिक वजह ये है कि आपकी जो सीवी है वो उस काबिल ही नहीं होती, वो जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो वो आपको क्यों रिस्पॉन्स देंगे? लेकिन अगर आपका ये जो फेस है, ये जो आपकी सीवी है, ये अगले बंदे को मजबूर कर दे कि वो आपसे मिले, वो आपसे बैक कांटेक्ट करे, तो फिर आपका कैरियर पाथ स्टार्ट होगा। वरना अदरवाइज तो ये दरवाज़ा है, अगर ये स्टेप आपका अच्छा रहा तो आप अंदर एंटर हो जाएंगे, तो बाकी प्रोसेस तो आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप दरवाजे के अंदर एंटर ही नहीं होते तो आपको क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है? तो सीवी बेसिकली आपको वो दरवाज़ा क्रॉस करवाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले देयर आर सम कॉमन सेक्शंस यू शुड कवर इन योर सीवी। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अपने सीवी के अंदर आपको लाजमी कवर करना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी अगर आप एक प्रोफेशनल, अपडेटेड और कंसाइज सीवी बनाना चाह रहे हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जी? फर्स्ट में हमारे पास है नेम, प्रोफेशनल टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा। फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट सेक्शन हमारा नेम, प्रोफेशनल टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेकंड हमारे पास होगा आपका पर्सनल प्रोफाइल। थर्ड होगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एंड फोर्थ होगा आपके पास वर्क हिस्ट्री एंड और एक्सपीरियंस। उसके बाद आपके पास रेलिवेंट स्किल्स टू द जॉब इन क्वेश्चन, ऑन इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स और हॉबीज और सम अदर रेफरेंसेस। सबसे पहले हम लोग जो है वो सेक्शन 1 जो है हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी? उसमें हमारे पास है जी नेम, प्रोफेशनल टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। क्या है ये? द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सीवी पोजीशन्ड एट द टॉप ऑफ द पेज शुड कंटेन योर नेम, प्रोफेशनल टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. Under no circumstances should you title your CV with curriculum vitae or CV, as it's a waste of valuable space. Treat your name as the title instead. अब आपका जो पहला सेक्शन है, ये पहले पेज के टॉप के ऊपर आपका पहला सेक्शन आएगा। अब इसमें आप लोग करेंगे क्या? इसमें बाज़ लोग ये करते हैं कि टॉप के ऊपर जो है वो सीवी लिख देते हैं या करिकुलम विटाए लिख देते हैं, लाइक दैट, इस तरह के कोई वर्ड लिख देते हैं, रिज्यूमे लिख देते हैं। तो वहाँ पर ये जो पेज है आपके, इसके ऊपर जो स्पेस है वो आपके लिए बड़ी कीमती है, क्योंकि हमने एक लिमिट में रहते हुए कंसाइज तरीके से अपना जो फेस है वो एम्प्लॉयर के सामने रखना है। तो ये नहीं है कि आपने 4-5 सफ़ों पर अपनी सीवी बना दी, एक बुक बना के उनके सामने रख दें। तो भाई किसी के पास इतना टाइम कहाँ पे है कि वो आपकी उस बुक को रीड करता रहे? आप जितनी ज़्यादा कंसाइज बनाएंगे, अब ये आपकी सीवी कितने पेजेस पे होनी चाहिए ये भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने पेजेस की जो है ना प्रोफेशनल सीवी होती है। तो आपने सीवी, करिकुलम विटाए या रिज्यूमे, लाइक दैट, इस तरह के कोई भी वर्ड लिखते हुए अपना जो स्पेस है उसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसकी जगह पर आप अपना प्रोफेशनल टाइटल लिखें, अपना नाम लिखें। ये पहले पुराने दौर में ऐसा होता था, जो पुरानी सीवी चलती है। अब मॉडर्न दौर में अब ये चीज़ नहीं काउंट की जाती। अब वहाँ पर करिकुलम विटाए या सीवी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर अपना प्रोफेशनल टाइटल लिखें, अपना नाम लिखें उस पर। अच्छा, उसके बाद है जी व्हेन इट कम्स टू योर कॉन्टैक्ट डिटेल। अब बात कर लेते हैं जी कॉन्टैक्ट डिटेल की। योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर्स आर एसेंशियल एज योर एम्प्लॉयर विल रिस्पॉन्स योर सीवी थ्रू कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन योर सीवी. Therefore, you should be more careful about this. Once upon a time, it was customary to include your full address on your CV. Today, you simply need to list your town and country. अब जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, ये लाजमी तौर पर अपनी सीवी पर बयान करें, लाजमी इसको राइट डाउन करें, पेन डाउन करें, क्योंकि जब भी आपका जो एम्प्लॉयर है उसने रिस्पांस देना, या तो वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा या आपको आपके कांटेक्ट नंबर पर ही कांटेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरी जो बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पहले ऐसा होता था कि हम लोग अपनी सीवी के ऊपर अपना मुकम्मल एड्रेस लिखते थे कि फ़लाँ एरिया, फ़लाँ मकान नंबर, फ़लाँ गली नंबर और मुकम्मल एड्रेस, तो वो हमारी काफ़ी स्पेस ले जाता था। लेकिन अब जो 2020 में जो सीवी का फॉर्मेट चल रहा है, जो प्रोफेशनल सीवी का फॉर्मेट चल रहा है, उसमें आपको मुकम्मल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वहाँ पर अपना टाउन लिखें
और साथ में अपना कंट्री मेंशन कर दें। बस इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जिस चीज़ों की हमें यहाँ बात की है उसकी एग्जांपल देते हैं जी। हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ योर नेम, प्रोफेशनल टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स माइट लुक। अब सबसे पहले आपने प्रोफेशनल टाइटल देना है, यानी कि अपना नाम लिखेंगे। नीचे आप अपनी लोकेशन डालेंगे जिसमें सिर्फ आप अपना टाउन बयान करेंगे और कंट्री लिखेंगे, आपको मुकम्मल एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी पर्सनल प्रोफाइल। अ पर्सनल प्रोफाइल आल्सो नोन एज अ पर्सनल स्टेटमेंट, कैरियर ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल प्रोफाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर CV. It's a short paragraph that sits just underneath your name and contact details, giving prospective employers an overview of who you are and what you are all about. To make the most of this section, you should try to address the following: who are you? What can you offer the company? What are your career goals? अब प्रोफेशनल टाइटल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आएगा वो पर्सनल प्रोफाइल है। इसके अंदर आप लोग क्या बयान करेंगे? इसमें आप एक पैराग्राफ के अंदर, एक शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव बयान करेंगे, अपने कैरियर गोल बयान करेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन है। इसमें आपका डाटा, बायोडाटा जितना भी है वो सारा आएगा। आपके वालिद का नाम, आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है, आपका कंट्री कौन सा है, ये सारी डिटेल जो आपका बायोडाटा जो है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ एक पैराग्राफ के अंदर आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव और अपना फ्यूचर प्लानिंग जो है वो एक शॉर्ट और कंसाइज पैराग्राफ के अंदर जो है वो बयान कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्सनल प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी की स्किल्स। अब ये एडिशनल है, ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग अ फंक्शनल CV or have some abilities you want to show off to the employer immediately, insert a key skills section underneath your personal profile. You should aim to detail 4 to 5 abilities at most. अगर तो आप समझते हैं कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास कोई उससे रिलेटेड ऐसी स्किल है कि जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रखती है, जो आपको जो है फेवर कर सकती है, तो आप फ़ौरन पर्सनल प्रोफाइल के सेक्शन के फ़ौरन बाद की स्किल्स का एक सेक्शन बना के वहाँ पर अपनी 4 से 5 एबिलिटीज़, बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सपोर्ट करेंगी उस जॉब के लिए, वो यहाँ पर आप की स्किल्स की सेक्शन के अंदर जो है वो बयान कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। When it comes to your education and qualification details, your education should be listed in reverse chronological order. Include the name of the institutions and the date you were there, followed by the qualifications and grades you achieved. If you have recently left education, you may write your degrees like so: institution name, dates attended from to, qualification, subject, grade, CGPA. अच्छा, जब हम क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपने जब क्वालिफिकेशन या एजुकेशन डिग्रीज को लिखना है तो आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो रीसेंट डिग्री है आपकी वो टॉप पे आएगी और उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने MA किया है तो आप MA की डिग्री जो है वो उसको टॉप पे रखेंगे, फिर आप बैचलर की डिग्री को रखेंगे, फिर आप इंटर की डिग्री को, और उसके बाद आप मैट्रिक के बारे में जो है वो डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो अपनी डिग्रीज़ को लिखना है। अब उसका फॉर्म, अगर तो आपने रिसेंटली जो है अपनी डिग्री मुकम्मल की है, अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है, अभी आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश है मार्केट के अंदर, तो फिर आप जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो इस तरह होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे इंस्टीट्यूशन नेम। इंस्टीट्यूशन नेम के बाद आप लिखेंगे डेट्स अटेंडेड, कि आपने वो जो सेशन है उस डिग्री का वो कब से कब तक था, कितना अरसा आप उस डिग्री के लिए जो है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल रहे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कि आपने डिग्री क्या की है, MA किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या था MA में, MA इकोनॉमिक्स है, आपका MA पॉलिटिकल साइंस है,
स्पार्क स्टडी है, आपने किस में किया वो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप एक ग्रेड या सीजीपीए का कॉलम बनाएंगे। अगर तो आपने एनुअली किया है तो आप वहाँ पर अपना ग्रेड लिखेंगे, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो आप वहाँ पर अपना सीजीपीए लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पे चले जाएंगे, अगर जब बैचलर की बारी आएगी तो इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे, फिर डेट्स लिखेंगे, फिर क्वालिफिकेशन, उसका जो बैचलर आपने किस सब्जेक्ट में किया है वो, और उसके बाद उसके ग्रेड। तो इसी तरह आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो अपनी डिग्रीज को बयान करना है कॉलम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर for professionals that are little further along in their careers or have many certificates in their repertoire, you can lay your qualification out in this way। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, आप पहले ही काफ़ी सर्टिफिकेट्स हासिल कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है, तो फिर आपको ये ऊपर वाला जो लेआउट है इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाते हैं तो तब आपकी डिग्रीज बैक पे चली जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो उनको ओवरकम कर लेता है। आपकी डिग्रीज की इतनी वैल्यू नहीं होती, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो इसमें आप जब प्रोफेशनल लोग अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी सीवी पे पेन डाउन करेंगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, उसके बाद उसके ग्रेड या सीजी पे लिखें, उसके बाद उसका इंस्टीट्यूशन नेम लिखें, और कौन से साल में किया वो साल लिख दें। बस इससे ज़्यादा आपको अपनी डिग्रीज़ की ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्क हिस्ट्री एंड और एक्सपीरियंस। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सेक्शन गिव्स यू अ चांस टू आउटलाइन योर प्रीवियस जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। List your experience in reverse chronological order as your recent role is the most relevant to the employer. When listing each position of employment, state your job title, the employer, the dates you worked, and a line that summarize the role. Then bullet points your key responsibilities, skills, and achievements, and bolsters each point with powerful verbs, figures to support each claim and showcase your impact. It helps to choose the duties most relevant to the job you are applying for, especially if it's a long list. If you have many years worth of experience, you can reduce the detail of old or irrelevant roles. If you have positions from more than 10 years ago, you can delete them. अब जब आपने एक्सपीरियंस अपना वर्क हिस्ट्री जो है वो उसको यहाँ पे पेन डाउन करना है, तो उसमें आपने जिन बातों का ख्याल रखना है कि नंबर 1 पे सबसे पहले आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पर पेन डाउन करना है, जैसे हमने अपनी एजुकेशन को किया था। आपका जो मोस्ट रीसेंट रोल होगा वो आपकी जो करंट जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ अगर रिलेटेड है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। उसको आप सबसे पहले जो है वो पेन डाउन करेंगे, उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद लास्ट, फिर उसके बाद लास्ट। इसी तरह जो है वो आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो अपना एक्सपीरियंस बयान करते जाएंगे। अब जब आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे पेन डाउन करना है तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें लाजमी तौर पर बयान करनी है। उसमें सबसे पहले आपने पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें मेंशन करना है कि आपकी जो पोजीशन थी वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे, आप परमानेंट थे, आप वहाँ पर इंटर्नी थे। पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद आप मेंशन करेंगे स्टेट योर जॉब टाइटल, वहाँ पर आपका जॉब टाइटल क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कौन था, किस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे थे, ठीक है, किस सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे थे। द डेट्स यू वर्कड, फिर आपने कब से लेके कब तक वहाँ पर काम किया, ठीक है। एंड अ लाइन दैट समराइज द रोल, और उसके बाद आपने एक कॉलम के अंदर आपने एक लाइन के अंदर अपनी तमाम जो है वो रोल को बयान कर देना है कि मेरा बेसिक वहाँ पे रोल क्या था, ठीक है। देन बुलेट्स पॉइंट्स, फिर उसके बाद आप बुलेट्स पॉइंट बनाएं। उस बुलेट पॉइंट्स जो आप बनाएंगे उसके अंदर आप अपनी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बयान करें। उसके बाद स्किल्स एंड अचीवमेंट कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट आपने अचीवमेंट्स क्या की थी, फिर उनको आपने जो डिटेल उनकी बयान करनी है उसके अंदर जो पावरफुल वर्ब्स हैं और फिगर ज़्यादा से ज़्यादा कोट करने की कोशिश करें। अगर आप एग्जैक्ट फिगर वहाँ पर कोट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा आपकी स्पेस जो है वो ले रहा है, तो आपको चाहिए कि जो आपका इररेलेवेंट रोल था या बहुत पुराना रोल था वो आपको डिलीट कर देना चाहिए। अगर किसी जॉब किसी पोजीशन पे आपको 10 साल पुराना एक्सपीरियंस है, यानी कि 10 साल हो चुके हैं आपको उस पोजीशन पे काम किए हुए,
तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में आप जो है ना वो अपना रोल भी चेंज कर चुके होंगे और काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होगी, और जो इरा है वो भी हो चुका होगा, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। उसको आप डिलीट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है वो देखते हैं जी एग्जांपल्स, कि ये जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्या कैसे करना है। जब आपने अपनी जो एक्सपीरियंस की डेट लिखनी है तो उसमें आपने मंथ पहले लिखना है, फिर ईयर लिखना है। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मंथ और ईयर बयान कर देंगे, फ्रॉम एंड टू, कि कब से कब तक आपने उस पोजीशन के लिए जो है वो काम किया। फिर उसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे कि आपका एम्प्लॉयर कौन था, आपने कहाँ पे काम किया, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे था, या कहाँ पर आपकी जो है वो जॉब थी वो। फिर उसके बाद अपना रोल टाइटल लिखेंगे कि आपका रोल वहाँ पर क्या था। फिर उसके बाद अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर आपकी क्या थी, और उन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट आपने क्या अचीवमेंट्स की। और यहाँ पर मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि आपको इसके अंदर अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो कोट करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत जो प्लस पॉइंट रखते हैं। आप जितना ज़्यादा जो है ना फिगर को यहाँ पर कोट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। If you feel that your CV is lacking, you can boost your document by inserting a hobbies and interests section at the end. This can help to show how well you fit into the company or the industry. Be careful though. Avoid listing hobbies that don't add value to your CV or are run of the mill, like reading. Draw on interests that make you stand out or are relevant to the job. अब हॉबीज़ और इंटरेस्ट के अंदर अगर तो आप देख रहे हैं कि आपकी सीवी, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी सीवी में जो कुछ कमी हो रही है, आप उसको स्पेस को जो है वो अभी काफ़ी स्पेस उसकी अवेलेबल है, तो देन आप उसके अंदर अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखें। लेकिन आपने जब हॉबीज़ और इंटरेस्ट वहाँ पर ऐड करने हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ वही हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखने हैं कि जो आपकी जॉब से रिलेटेड है, जो आपको आपकी जॉब के अंदर असिस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। अदरवाइज ऐसी हॉबीज़ लिखना कि मुझे जो है रीडिंग बहुत पसंद है जी, रीडिंग मेरी हॉबी है, टिकटॉक मेरी हॉबी है जी, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चैनल मेंटेन करना चलाना मेरी हॉबी, तो इस तरह की इररिलेवेंट चीज़ों से अवॉइड करें। अगर तो आपकी कोई भी ऐसी हॉबी है जो आपको आपकी जॉब में असिस्ट कर सकती है तो उसको यहाँ पर आप मेंशन कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई एजिड इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी रेफरेंसेस क्या है। ये रेफरेंसेस जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि एड्रेस मुकम्मल लिखा जाता था, उसका मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला, एरिया, ब्लॉक नंबर, हर चीज़ मुकम्मल लिखी जाती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट प्रोफेशनल सीवी का फॉर्मेट है उसके अंदर आप जो है सिर्फ वहाँ पर टाउन और कंट्री का जिक्र करते हैं, इससे ज़्यादा आपको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं। सेम लाइक दैट पहले रेफरेंसेस यहाँ पे दिए जाते थे, लेकिन ये चूँकि हमारी वैल्यूएबल स्पेस को जो है वो कम कर देता है, तो इसलिए अब इसको यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप इसको रेफरेंस को कोट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट या विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, इस तरह का कोई भी फिक्रा लिख देंगे। लेकिन अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं तो इससे कोई भी आपकी सीवी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप रेफरेंसेस को रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आपकी सीवी पहले ही काफ़ी अच्छी बन चुकी है और आपके पास स्पेस नहीं है, आप स्पेस ज़्यादा ना बढ़ाएं, तो वहाँ पर आपको रेफरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दें, आप उसको रिमूव कर दें। ये तमाम चीज़ें बेसिक्स थी जो सीवी के अंदर लाजमी जो है वो इनको कवर करना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा सीवी का फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, कलर कौन से यूज़ करने चाहिए और कितने पेजेस के ऊपर आपकी सीवी होनी चाहिए और किन किन ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी डोज हैं और कौन सी डोंट्स हैं, ये सब कुछ हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी आप देखिएगा क्योंकि ये आपके कैरियर पाथ के लिए आपकी बेस है। तो जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तब तक आप अपने कैरियर पाथ पे स्टेबल नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो आने वाली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।